हेलो यूट्यूब फेलोज़, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? सॉक्स एक्सपर्ट पाकिस्तान एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। हमारा सिलसिला चल रहा है प्रोडक्शन कैलकुलेशंस का, प्रोडक्शन प्लानिंग से रिलेटेड। लास्ट वीडियो में हमने एक यूनिट की प्रोडक्शन कैपेसिटी कैलकुलेशन करना सीखी थी। आज हम सीखेंगे कि एक स्पेसिफिक ऑर्डर के लिए हमने मशीनें कितनी प्लान करनी है, यानी निटिंग मशीनों की जो है वो कैलकुलेशंस करेंगे। निटिंग मशीनों की प्लानिंग जो है वो किस तरह से की जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकॉन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि सॉक्स एक्सपर्ट पाकिस्तान की आने वाली हर नई वीडियो तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए चलते हैं कैलकुलेशन की तरफ। तो कैलकुलेशन में सबसे पहले साइकिल टाइम को अंडरस्टैंड कर लें। साइकिल टाइम एक पीस का, यानी जुराब के एक पीस के बनने का टाइम जो होता है वो साइकिल टाइम कहलाता है। यानी मशीन के ऊपर एक जुराब बनने में जितना टाइम लगता है उसको साइकिल टाइम कहते हैं। एफिशिएंसी कैलकुलेशन जो करते हैं वो एफिशिएंसी जो है वो टोटल मशीन की आउटकम जो है उसको एफिशिएंसी कहते हैं। फॉर एग्जांपल 100 डज़न का टारगेट था तो 80 डज़न मशीन ने प्रोड्यूस की, तो इस मशीन की 80% एफिशिएंसी हो गई। तो ये एफिशिएंसी की अंडरस्टैंडिंग है। हमारे पास साइकिल टाइम है 125 सेकंड। टोटल डजन हैं हमारे पास 5000 डज़न जो हमने बनानी है और 15 दिन के अंदर बनानी है। तो इस डाटा को बेस करके 15 दिन के अंदर 5000 डज़न 125 सेकंड पर पीस साइकिल टाइम है, तो कितनी मशीनें हमें इसके लिए रिक्वायर्ड हैं। तो ये मशीन्स हमने कैलकुलेट करनी है कि जी कितनी मशीनों के ऊपर हमारा ये 18 दिन के अंदर पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम 1 घंटे की प्रोडक्शन निकालेंगे एक मशीन के ऊपर। उसके लिए हमें चूँकि साइकिल टाइम सेकंड्स में है तो 1 घंटे को पहले सेकंड्स में कन्वर्ट करना होगा। तो जब सेकंड्स में कन्वर्ट करना है तो 60 मिनट्स होते हैं 1 घंटे के अंदर और 60 सेकंड्स 1 मिनट के अंदर। तो 60 × 60 3600 सेकंड्स होगा 1 घंटे के अंदर। तो 1 घंटे में 3600 में कितनी डजन्स बनती हैं वो कैलकुलेट करनी है अभी हमने। ये 3600 टोटल सेकंड्स जो हमारे बने 1 घंटे के, उसको साइकिल टाइम के ऊपर हमने डिवाइड करना है। 3600 डिवाइडेड बाय 125 सेकंड्स, तो ये 28.8 पीसेस पर आवर निकला है। यानी 1 घंटे की एक मशीन की प्रोडक्शन जो है 28.8 पीसेस निकल आई। अब पीसेस को कन्वर्ट करना है डजन्स में। तो 24 पीसेस एक डजन में होते हैं, तो इसको 24 के ऊपर डिवाइड कर देंगे। 28.8 डिवाइडेड बाय 24, तो ये 1.20 निकल आया डजन्स पर आवर पर मशीन। यानी एक मशीन की प्रोडक्शन 1.200 डजन्स निकल आई 100% एफिशिएंसी के ऊपर। अब चूँकि हमने एफिशिएंसी का स्टैंडर्ड रखा है 80%, तो 80% एफिशिएंसी पे कैलकुलेट करते हैं कि इस मशीन की 1 घंटे की डजन्स कितनी बनती हैं। तो 1.200 जो 100% एफिशिएंसी पे डज़न बनी थी, मल्टीप्लाई कर दिया उसको 80% के साथ, तो 0.96 डजन्स पर मशीन पर आवर बन गई। अब 0.96 डज़न जो पर आवर बनती हैं इसको 8 घंटे पे कैलकुलेट करते हैं तो 7.68 डजन्स बनती हैं, और 24 घंटे पे कैलकुलेट करते हैं तो 23.04 डजन्स बनती हैं पर मशीन पर डे। अब वही फार्मूला जो है वो हमने अप्लाई करना है कि टोटल नंबर ऑफ मशीन्स निकालने के लिए। तो 5000 डजन हमने 15 दिन में बनानी है, तो 5000 डजन को डिवाइडेड बाय 15 डेज करेंगे तो एक दिन की प्रोडक्शन निकल आएगी कि हमें एक दिन में कितनी डजन चाहिए। क्योंकि एक दिन में एक मशीन की प्रोडक्शन निकल आई, और जब हमने कैलकुलेट कर लिया कि एक दिन में टोटल डजन्स कितनी चाहिए पीओ की टारगेट के मुताबिक, तो फिर जो है वो इसको ईजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें टोटल नंबर ऑफ मशीन्स कितने चाहिए। तो 333.33 डजन्स पर डे निकल आई हैं जो हमें चाहिए टारगेट। अब जब हमें पता चल गया है, हमने कैलकुलेट कर लिया है कि एक दिन में हमें टोटल कितनी डजन्स बनानी है और एक मशीन एक दिन में कितनी डजन्स बनाती है, तो अब हमने जो एक दिन की डजन्स आई हैं 333.33, इसको डिवाइड कर देना है 23.04 जो कि एक मशीन की प्रोडक्शन है। तो इस तरह से 14.467 मशीन्स निकल आती हैं जो हमने इस आर्डर की प्रोडक्शन पे लगानी होंगी।
अब चूँकि नंबर ऑफ़ मशीन्स हैं, ये आधी मशीन करके तो लग नहीं सकती, या तो आप 14 मशीन्स लगाएंगे या 15 मशीन्स लगाएंगे, या फिर आर्डर आपका थोड़ा सा लेट होगा या थोड़ा अर्ली बन जाएगा। तो आर्डर्स में चूँकि एक्सपोर्ट में कुशन नहीं होता तो इसलिए थोड़ा अर्ली करने की कोशिश करते हैं। तो अगर 14 मशीन हम पुट करते हैं तो हमारा जो टारगेट आर्डर है 5000 डज़न का, वो 15.5 दिन में कंप्लीट हो जाता है। तो अगर हम 15 मशीनें करते हैं तो 14.5 डेज़ में ये आर्डर कंप्लीट होगा। तो रिकमेंड करते हैं मोस्टली कि जी आप 15 मशीन्स लगा लें और 14.5 डेज़ में कंप्लीट कर दें। और एक बात मैं यहाँ पे बताता जाऊँ कि ये जो डेज़ कैलकुलेट होते हैं, जो हम डेज़ की बात करते हैं, तो ये वर्किंग डेज़ होते हैं। इसमें छुट्टियाँ, गज़टेड हॉलीडेज़, शटडाउन्स कोई शामिल नहीं होता। वो अलहदा से कैलकुलेट करने होते हैं कि जी मशीनें चेंज करने का कितना टाइम है। ये वर्किंग डेज़ हैं, यानी प्रोडक्शन डेज़ निकल रहे हैं। फर्दर ऐड करने होते हैं कि जी कितने दिन 15 मशीनों को चेंज करने में लगते हैं या 14 मशीनों को चेंज करने में, वो इसमें ऐड करके तो लगाते हैं। तो अब इसमें देखें, बड़े इजीली हमने ये निकाल लिया कि 5000 डज़न का आर्डर हमने 15 दिन के अंदर जो बनाना था 125 सेकंड के साथ, वो या तो 15 दिन में निकलेगा या फिर 14.5 दिन में निकलेगा। जी, तो आज हमने बड़े अच्छे तरीके से ये सीख लिया कि जी अगर हमारे पास साइकिल टाइम मौजूद हो, हमारे पास दिन मौजूद हों, हमारे पास डजन्स दी हुई हों कि इतनी डज़न का आर्डर है और हमने कितनी मशीनें प्रोडक्शन पे लगानी हैं और कितने दिनों के लिए लगानी है, तो इस वीडियो में ये हमने बड़े अच्छे तरीके से देख लिया। तो इस तरह से हम किसी भी आर्डर के लिए मशीनें जो है वो कैलकुलेट करके लगा सकते हैं। तो किसी भी किस्म का कोई इन कैलकुलेशंस में सवाल हो, आपने कोई क्वेरीज लेनी हो, पूछना हो, डिस्कशन करनी हो, तो दिए गए कॉन्टैक्ट पे रब्ता करें। अब्दुल रज़ाक साजिद, सॉक्स एक्सपर्ट पाकिस्तान के चीफ ऑर्गेनाइज़र, ऑल द टाइम अवेलेबल होते हैं 24 आवर्स अ डे। तो आप जब चाहें ईमेल कर सकते हैं या फिर कोई SMS कर सकते हैं या सोशल मीडिया के कहीं भी जाके टच ले सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में हम नंबर ऑफ़ डेज़ किस तरह कैलकुलेट करते हैं, यानी साइकिल टाइम भी मौजूद होगा, डजन्स भी मौजूद होंगी, मशीन्स का भी पता होगा कितनी हैं हमारे पास, तो नंबर ऑफ़ डेज़ कैलकुलेट करने होंगे कि कितने दिनों में ऑर्डर कंप्लीट होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ये हम सारा एक्सप्लेन करेंगे।